नमस्कार दोस्तों आज हम शायद श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण वृत्तांत की आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम गीता का दिल कह सकते हैं। क्योंकि अगर इन 3-4 श्लोकों का वास्तविक अर्थ हमारी यथार्थ समझ में आ गया तो समझो संपूर्ण गीता का ही वास्तविक अर्थ हमारी समझ में आ जाएगा। वरना लगे रहो गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोकों को पढ़ने पढ़ाने में। तब तो फिर कबीर साहब की वही बात कहनी पड़ेगी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम के वही तो पंडित होए। अर्थात भगवान जिस भाव से हमें गीता का ज्ञान दे रहे हैं, प्रॉपर हमें उसी यथार्थ भाव में उसे समझना होगा। तब ही हमारा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। वरना दुनिया में ना तो शास्त्र पढ़ने वालों की ही कमी है और ना ही उन शास्त्रों पर टिक्का टिप्पणियां करने वालों की कमी है। सो बात तो केवल इतनी सी है कि हम गीता के 700 श्लोकों में जो श्लोक हमें भगवान के होने का बोध कराते हैं, उनकी यथार्थता को समझकर भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन की तरह श्रेष्ठ कर्म करने की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 27 और श्लोक नंबर 28 में ऐसा क्या लिखा है जो हमें ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि आखिर गड़बड़ घोटाला कहाँ है। क्योंकि ये बात तो सत्य है कि सत्य व धर्म की राह का मार्गदर्शन कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने वाला ईश्वर, वो तो सत्य ज्ञान ही देगा। परंतु उस ज्ञान में हम मनुष्यों ने बाद में अपनी अपनी विद्वता का कुछ खट्टा मिठा मिर्च मसाला डालकर उसे इतना रोचक कथा का रूप दे दिया है कि उसमें अब यही पता नहीं चल पाता कि इस गीता में भगवान के कहे हुए महावाक्य कौन से हैं और उन्हीं महावाक्यों को दुनियावी मनुष्यों को सुनाने के लिए एक कथा या कहानी का रूप प्रदान करने वाले मनुष्यों के या विद्वानों के महावाक्य कौन से हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 26 का वास्तविक अर्थ। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितु महर्षि। इस श्लोक के माध्यम से भी भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू दुनिया के वेद शास्त्रों का वर्णन करने वाले शास्त्रवादियों से गीता का ज्ञान का ये अर्थ समझता है कि ये आत्मा सदा ही जन्म लेने वाला है और फिर एक दिन शरीर के वृद्ध होने पर मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, तो फिर इस मान्यता के अनुसार भी अर्जुन तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, वो हम श्लोक नंबर 27 में आपके सामने स्पष्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 27 की, जिसमें भगवान अर्जुन को जन्म और मृत्यु के भेद का ज्ञान देकर उसे यथार्थता का परिचय देने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे ना त्वं शोचितोर्महर्षि। इस श्लोक के माध्यम से भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू खुद ही अपनी बुद्धि की कसौटी में परख कर तो देख कि अगर तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा ही मरने वाला भी समझता है
तो भी इस मान्यता के अनुसार ये एक बात तो सिद्ध हो ही जाती है कि जिस मनुष्य ने संसार में जन्म लिया है वह एक दिन शरीर के वृद्ध होने पर मृत्यु को तो प्राप्त करेगा ही, और फिर जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म जरूर होगा। कहावत भी है ना, पुनर्जन्म में ये मानव मानव का तन पाता है, बीज जो बोया जाता है फल वैसा ही पाता है। आपने कभी देखा है कि आम का बीज लगाया हो, आम की गुठली लगाई हो और उसके ऊपर केला उग के आया हो, या आपने सेब का बीज बोया हो और उसके ऊपर हरी मिर्ची निकल आई हो? नहीं। तब भी हे अर्जुन, इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु जरूर प्राप्त करेगा, और जिसकी मृत्यु हुई है वो पुनर्जन्म में जरूर आएगा। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 28 की, जिसमें ये सिद्ध हो जाएगा कि भगवान ने ही क्या कहा है। भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इस श्लोक में भी भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, सच्चाई तो ये है कि संसार के सभी मनुष्य जन्म लेने से पहले अप्रकट थे, अर्थात संसार में मनुष्य के रूप में मौजूद नहीं थे, अर्थात उनका नाम रूप देश काल क्या था कुछ पता नहीं, और एक दिन इस शरीर के वृद्ध होने के बाद फिर से मृत्यु हो जाने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं। तो तू समझ सकता है कि ये सब मनुष्य केवल जन्म के बाद और मृत्यु होने से पहले ही हम सब के सामने किसी न किसी नाम रूप से प्रकट हैं, अर्थात मौजूद हैं, क्योंकि मरने के बाद भी अप्रकट हो ही जाएंगे, अर्थात इनके शरीर का नाश हो जाने पर इनका वो पहले वाला नाम रूप देश काल थोड़ी रह जाएगा। उनका पुराना अस्तित्व तो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा, और नए अस्तित्व या नए जन्म लेने के बाद उसका क्या नाम पड़ेगा, किस देश में पैदा होंगे, क्या रूप होगा उनका, ये भी कुछ ज्ञात नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में भी अर्जुन शोक करने का या दुखी होने का कोई भी कारण नजर नहीं आता, इसलिए भी हे अर्जुन तू शोक मत कर। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।